हेलो दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं बीटी कॉटन के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बीटी कॉटन, ये बीटी कॉटन एक टॉपिक है आपके क्लास 12th के बायोटिक एप्लीकेशन का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के प्रोस्पेक्टिव से। क्यों? क्योंकि ये अक्सर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये कंफ्यूज करके पूछते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बीटी कॉटन ये क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बीटी कॉटन बेसिकली क्या है? बीटी वर्ड आया है एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। ओके, एंड दिस इज कॉटन, मींस कॉटन प्लांट के बारे में यहाँ पे बात होने वाला है। ओके फाइन। तो ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये बेसिकली इस बैक्टीरिया के पास इसका खुद का जीनोम होता है। दिस इज द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया। और इस जीनोम में, मींस इस बैक्टीरिया के इस जीनोम में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस लोकेशन पे एक जीन प्रेजेंट है। और उस जीन का नाम है क्राई जीन। दैट इज व्हाट क्राई जीन। एंड दिस जीन बेसिकली इट कोड्स फॉर व्हाट? क्राई प्रोटीन। ओके, एंड दिस क्राई वर्ड का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन है। क्रिस्टल प्रोटीन है। एंड दिस प्रोटीन इज इनएक्टिव। दिस प्रोटीन इज जनरली देन दिस प्रोटीन इज फॉर्म्ड इज इन इनएक्टिव फॉर्म, राइट? तो ये एक्टिव कब होता है? व्हेन दिस प्रोटीन इज एक्टिव। तो ये इसे एक्टिव होने के लिए बेसिकली इसे अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अल्कलाइन मीडियम। ये बेसिकली एक्टिव होता है। जब ये अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाता है तो ये बेसिकली क्या करता है? सेल लाइसिस कर देता है। ओके, तो हमने ये सब क्यों देखा? इसलिए देखा बिकॉज अगर आप बात करोगे कॉटन की, अगर आप मान लो कि ये कॉटन प्लांट है और कॉटन प्लांट की बात करो, तो ये कॉटन प्लांट जो भी पेस्ट होते हैं वो इस पे फीड करके इसका यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। दे रिड्यूस द यील्ड ऑफ दिस कॉटन प्लांट। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? हम बायोटिक की हेल्प लेते हैं। और उस टेक्निक से बेसिकली हम क्या करते हैं? इस पेस्ट से छुटकारा पाते हैं। कैसे? हमने अभी बताया था कि ये आपके पास बैसिलस thuringiensis है। इसके अंदर एक क्राई जीन प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं कि इस क्राई जीन को हमने लिया, सपोज दिस इज अ क्राई जीन। और उसको, उस जीन को बेसिकली हम क्या करते हैं? वेक्टर के थ्रू, हम वेक्टर को कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। उस जीन को हमने वेक्टर में इंसर्ट कराया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। अब उस वेक्टर से, अब उस वेक्टर को हम क्या करेंगे? इस प्लांट पे क्या करवाएंगे? इन्फेक्ट करवाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि इस प्लांट के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? क्राइजीन हो जाएगा। क्राइजीन आ जाएगा। अब ये जीन जब एक्सप्रेस होगा, आपको पता है कि जीन क्या होता है? जीन जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, that segment of a DNA that basically change into what? RNA, and then it is finally into a what? Protein. So जीन वो सेगमेंट है डीएनए का जो कि बेसिकली आपका एक प्रोटीन बना रहा होता है। ठीक है, तो जब ये जीन बेसिकली आपकी इस कॉटन प्लांट में होगा और ये एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन फॉर्म होगा। कैसा प्रोटीन फॉर्म होगा? क्राई प्रोटीन फॉर्म होगा। अभी हमने इसके बारे में देखा है। और ये प्रोटीन कैसा होता है? इनएक्टिव प्रोटीन होता है। फाइन। तो ये प्रोटीन इनएक्टिव है। अब क्या होगा कि जब भी, अगर ये कॉटन प्लांट है, अगर इस पे कोई पेस्ट इस पे फीड करेगा तो क्या होगा कि अलोंग विद दैट ये जो क्राई प्रोटीन है आपका वो इसके अंदर चला जाएगा, इस इंसेक्ट के अंदर। और वो उसके गट में, उसके गट में स्पेसिफिकली कौन से गट? मिड गट के एपिथीलियम में जाकर के ये बेसिकली क्या करेगा? सेल को लाइसिस करेगा। और इससे क्या हो जाएगा कि जो पेस्ट है वो बेसिकली मर जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे। पेस्ट क्या हो जाएंगे? दे विल डाई। फाइन। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने बेसिकली आपके पास क्राई 1 AB, क्राई 1 AB, देन क्राई 2 AB, देन क्राई 1 AC, ये बेसिकली उन्होंने प्रोटीन बनाए। ये जीन से उन्होंने प्रोटीन बनाए हैं। और ये बेसिकली ये हमें स्पेसिफिकली कॉटन प्लांट्स को ये किससे बचाता है? आपके बीटल्स से बचाता है, बड वॉर्म से बचाता है।
और ये फ्लाइज मॉस्किटो इन सबसे बचाता है। तो ये आपकी नीट की क्वेश्चन है, ये अक्सर नीट में पूछा गया है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राई 1AB, क्राई 2AB एंड क्राई 1AC। सो क्राई 1AB की मैं बात करूं तो ये आपकी क्या कंट्रोल करता है? दिस कंट्रोल्स कॉटन कॉटन बोरर, BOR, या कॉटन बोरर। और ये जो दोनों हैं ये बेसिकली किस पे कंट्रोल करते हैं? कॉटन बॉल वॉर्म पे कंट्रोल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर नीट में पूछा जाता है। तो क्या देखा, सरप्राइज करते हैं। बीटी कॉटन हमने लिया। बीटी एक बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस thuringiensis। ये आपके सामने ये बैक्टीरिया का नाम है। हमने वहां से क्राइजीन लिया, क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बनाया। ओके, फिर ये प्रोटीन क्रिस्टल होता है, इस वजह से क्राई नाम दिया गया है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसे एक्टिव होने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, और ये बेसिकली एक्टिव होने के बाद सेल कोलाइसिस कर देता है। क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि ये जो है एक कॉटन प्लांट है, ये बेसिकली इस पे कोई भी पेस्ट होता है, जैसे लाइक आपका, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपके पेस्ट का नाम, जैसे बीटल्स हुए, बर्डवर्म हुए, फ्लाइज हुए, मॉस्किटोस हुए, ये सारे के सारे आपके कॉटन की यील्ड को रिड्यूस कर देता है। तो आपने क्या किया, इस बैक्टीरिया से क्राइजीन लिया, इसको वेक्टर में इंसर्ट करवाया, देन इस वेक्टर से फिर आपने इस प्लांट में इंसर्ट करवा दिया वो जीन क्राइजीन। ये क्राइजीन एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनाएगा, इनएक्टिव। अभी ये प्रोटीन कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। जैसे ही प्रोटीन जैसे ही प्रोटीन आपको इस पे पेस्ट आएगा और वो उस पे बेसिकली फीड करना चाहेगा, तो वो प्रोटीन अलोंग विद दैट वो प्रोटीन इसके माउथ में चला जाएगा और बेसिकली क्या होगा, वो सेल लाइसिस करवा देगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।